और इस बीच संभल हिंसा पर बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक को एफआईआर की कॉपी मिली है जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल एफआईआर में विस्तार से लिखा गया है कि किस तरह सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने लोगों को भड़काया, किस तरह पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। एफआईआर में सांसद बर्क को आरोपी नंबर 1 और सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 लिखा गया है। इन दोनों का नाम एफआईआर में दर्ज है। हालांकि बर्क अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह के दंगे को नहीं भड़काया है। उनसे आज तक ने कल बातचीत की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जानबूझकर सियासी फायदे के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, एफआईआर की डिटेल्स बताइए। देखिए, सबसे पहले बताऊं कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें जो 7 एफआईआर दर्ज हुई है वो सातों एफआईआर आज तक के पास मौजूद है और एक एक एफआईआर की डिटेल्स हमने पढ़ी है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली एफआईआर है वो एफआईआर नंबर 1 है, जिसमें अक्यूज नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क है। पुलिस ने दावा किया है कि 24 तारीख को हिंसा हुई, 22 तारीख को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क जामा मस्जिद पर जाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं। और आप गौर करिएगा, बकायदा एफआईआर में लिखा हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक माहौल वहां पर बिगाड़ते हैं, भीड़ को भड़काते हैं, जिसके बाद भीड़ उग्र हो जाती है। 24 तारीख को भीड़ वहां पर पहुंचती है, जिसमें विधायक का बेटा सुहेल इकबाल वो बकायदा भीड़ को कहता है कि आप अपने मंसूबों को पूरा करिए, समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान वर्क वो आपके साथ है। जिसके बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो जाती है और भीड़ की तरफ से लगातार अवैध तमंचे से फायरिंग की जाती है, पत्थरबाजी होती है, हॉकी स्टिक और डंडों से बकायदा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर हमला किया जाता है। तो सीधे सीधे अब जो एफआईआर है उसमें कटघरे में जो आते हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क जो आरोपी नंबर 1 है, सुहेल इकबाल जो विधायक का बेटा है आरोपी नंबर 2 है। उसके अलावा 700 से 800 अज्ञात लोग आते हैं। लेकिन एफआईआर में साफ साफ ये लिखा हुआ है, जो पुलिस कर्मी जिसके पैर में गोली लगी जब फायरिंग हुई उसने बकायदा ये लिखवाया है कि किस तरीके से जो 24 तारीख को हिंसा हुई उसकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं 22 तारीख को ही लिख दी गई थी। जो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान वर्क वो बकायदा जाते हैं जामा मस्जिद में, उग्र भाषण देते हैं, भीड़ को भड़काते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा एफआईआर में खुलासा किया गया है, हिंसा के लिए उकसाते हैं। उसके बाद 24 तारीख को हिंसा हो जाती है। दूसरी एफआईआर भी हमारे पास मौजूद है और चौंकाने वाली है, जिसमें बकायदा एक पुलिसकर्मी जिसे गोली लगी है वो बताता है कि कैसे भीड़ से बकायदा कुछ नाम के साथ आवाज आती है कि पुलिस वालों को घेर लो, उनकी हथियारें लूट लो और उनको जला करके मार दो, सर्वे किसी भी हालत में नहीं होगा। तो इस तरह के कई चौंकाने वाले खुलासे एफआईआर में है। एफआईआर जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है वो सब आज तक के पास मौजूद है। लेकिन जो पहली एफआईआर है उसमें आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच संभल हिंसा पर आज तक को एफआईआर की जो कॉपी मिली है उसमें सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। आरोपी अपने बचाव में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे क्या सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको परिवार को इंसाफ जाएंगे, संभल जाएंगे आप? बिल्कुल मैं जाऊंगा, उनको इंसाफ मिल सके। चैलेंज है कि अगर मेरा कहीं भीड़ के पास कहीं भी दिखा दे मेरा फुटेज, तो क्योंकि मुझसे ऑर्डर किया डीएम ने, एसपी ने कि आप घर के अंदर रहना है तो मैं घर के अंदर ही रहा। वहाँ जो है जहाँ पर मैदान है, जहाँ पे घर उनका मैदान है, वहाँ पुलिस का पूरा जाना पहरा था। जहाँ ये घटना हुई है वो काफी दूर जगह है, नीचे रोड की जगह है, वहां से तकरीबन कोई 400-500 मीटर की जगह है। वहां पर ये घटना हुई है, मौत भगा इकट्ठे हुई होगी। तो हमें मौका ही नहीं मिल पाता हम कुछ प्लानिंग कर सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें या लोगों को बरगला सकें, जैसा वो कह रहे हैं। जब रात को 12-1 बजे मालूम होगा तो कैसे किसी से कह देंगे हम।
और जब हम सुबह आए तो सब सो रहे हैं, तब हम नहीं कह सकते। तो ये निराधार बात है, किसने गलतफहमी में मजबूर कर दिया या किस बात पे हुआ है, बता दें हमें क्या है क्या नहीं है। हम उनका आज भी सहयोगी हैं, कल भी सहयोगी थे और कल भी सहयोगी रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक मामले जो होते हैं वो प्रशासन के साथ चल के जनता को खिदमत करना होता है। सोहेल तो कह रहे हैं कि आप बल्कि माहौल को संभालने गए थे, लोगों को ये समझाने गए थे कि कोई कुछ गलत ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। पुलिस जो कह रही है एकदम उसके उलट। हाँ, क्या कह रही मुझे नहीं मालूम, आप बता रहे हैं फायर हुई है। मैं अपने किरदार के ऊपर और अपने को कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूँ, या मेरा खानदान में कोई शर्मिंदगी इस तरह की हो कि मैंने आपस में भड़वाया हो, आज तक नहीं। पर हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जफर अली को, एक बार हम बात करें। अभिषेक थोड़ा पीछे आ गया क्या? जफर अली साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जफर साहब क्या कहेंगे? पता चलेगा ये है, अभी कोई वजह नहीं बताइए। आपको हिरासत में लिया गया? हिरासत में लिया गया है, क्या रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन कल के रोल के बारे में देना चाहते हैं। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले? हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते सर? कुछ कहेंगे? ये देखिए यहाँ पे जफर अली हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे संभल से जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, सोहेल इकबाल हो या फिर जियाउर रहमान, ये कहना कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वाजिब सी बात है, अपने बचाव में वो कहेंगे, इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि उन्होंने लोगों को नहीं भड़काया। दूसरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से एफआईआर में लिखा गया है कि पुलिस और प्रशासन से बंदूकें छीनकर उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई, यहां तक ये भी भीड़ से कहा गया कि पुलिस वालों को जलाकर मार दो, उन्हें खत्म कर दो, ये बेहद गंभीर मामला है। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचना चाहता है तो पुलिस उनको रोकेगी, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है इससे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज की अगर हम बात करें नेहा, तो आज यहाँ पर नॉर्मल स्थिति थोड़ी सी हो रही है। स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं और एक नियमित दिनचर्या लोग अपनी शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा आए जो वापस से उस स्थिति में संभल को पहुंचा दे जो रविवार की सुबह 10 बजे से 2 बजे के आसपास तकरीबन 3 से 4 घंटे संभल में होता रहा था। आपको बता दें, वो 4 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ वो 7 एफआईआर जो दर्ज है उसमें एक एक लाइन में स्पष्ट होती है कि किस तरीके से मिनट दर मिनट चीजें बदली। और जब रात में 11 बजे के आसपास ये खबर लोगों को पहुंची, क्योंकि जब हम पहुंचे थे यहाँ विधायक के बेटे से जब हमने बात की थी तो उनका खुद कहना था कि 11 बजे उनके पास उनके पिता जो विधायक है वो लखनऊ थे, उन्होंने जानकारी दी थी। तो रात में 11 बजे जानकारी मिली और जिस तरीके के हथियार एसपी खुद यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके बैठे थे, एक ऐसा चक्कू जो दोनों तरफ से चलता हो, तो उनका कहना है कि अंदेशा यह है कि रातों रात इस तरीके की तैयारी की गई। अब जहां तक बात रही सांसद की, वो यहां पर नहीं थे, लेकिन इस रविवार से पहले शुक्रवार यानी 22 तारीख को यहां पर थे और जो उनकी बातें थी, जो रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास, वो अपने आप में पुलिस के हिसाब से काफी है कि उनका नाम एफआईआर में सबसे पहले लिखा जाए कि लोगों को एक अवैध तरीके से भीड़ जुटाना और दूसरा भड़काना। उसके बाद जब यहां पर 24 तारीख को जो कुछ भी हुआ, 24 तारीख को हम आपको बता दें कि जब यहां पर भीड़ जुटती है, सुबह 6 बजे सांसद जो यहां के लोकल विधायक हैं उनके बेटे पहुंचते हैं और वहां पर वो जो जफर जो सदर हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनकी बातों को पूरी तरीके से पुलिस ने कहा कि उन्होंने कई ऐसे बातें की थी जो लगभग झूठ थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कभी तमंचे से गोली चला रही थी, कभी पुलिस के हाथ में कार्बाइन थी। तो सीधी तौर पे पुलिस ने उसकी बात को कहा कि अलग अलग तरीके के बार बार बयान बदलने वाली बातें जफर की तरफ से थी। तो इस पूरे मामले में पुलिस जो 7 एफआईआर दर्ज की है उसमें रविवार सुबह 7:30 बजे से लेके नेहा जो कुछ भी 2 बजे तक हुआ, कहां पर हिंसा हुई। आपके पास बीच 22 नवंबर की वहां के सांसद जियाउर रहमान की एक बयान सुना देते हैं आपको। इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक।